चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है, किस संख्या का 85%, तो माना कि x का 85% क्या है, 4896। x का मान निकाल दीजिए, आंसर 17 × 5 17 × 2 34, 34 घटाइए 14, 149, 17 × 8 136, कितना बच जाएगा 13, तो 17 × 8 136। चलिए गुना करिए, 0 6 28 दूना 56 1 57, 5700 कितना 60। चलिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% 25% कम है। इस तरह का क्वेश्चन आपको थ्योरी में 2-3 बताए हुए हैं। सबसे पहले इसमें तीसरी संख्या ही माना जाता है। माना कि तीसरी संख्या कितना 100। अब आप ए और बी का मान बताइए। तो एक 10% या एक 25% कम है, तो एक हो गया 90 या एक हो गया 75। तो कभी पूछेगा कि एक दूसरे का कितना परसेंट है या कितना परसेंट अधिक या कम, 3 तरह से पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो ये दोनों को बराबर करना है, तो इसको के परसेंट बढ़ाना होगा, तो इसको बढ़ाना होगा कितना 15 बटा में 90 की 75। तो परसेंटेज क्या निकालना है, वृद्धि, तो कम वाला कि ज्यादा वाला, कम वाला, और गुना कितना 100। आंसर बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 20%। इससे ही 5 बार 5 से ही 20 बार, और आंसर हो जाएगा 20%। चलिए एक परीक्षा में पास करने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, तो पास बराबर पास 33% में पास। 125 अंक प्राप्त किया, 40 अंक से फेल हो गया, तो 40 अंक क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये हो गया 165। बोलिए इसका ही के गुना 5 गुना, तो अधिकतम के लिए के परसेंट, 100% का 5 गुना बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 500। कहता है कि तेल का कीमत 25% बढ़ जाता है, कितना कमी करना चाहता है कि उसका व्यय नियत रहे। नियत मतलब अपरिवर्तित रहे, तो यह परिवर्तित वाला टाइप हो गया। तो 25% बढ़ता है तो कैसे लिखते थे, 25/125, गुना कितना 100। आंसर बोलिए 20%। अब 25% कम होता तो नीचे लिख देते क्या चीज, 75। अगला एक कैलकुलेशन है, अपने बनाइएगा, भारी भी नहीं है। चलिए एक इलेक्शन में दो प्रत्याशी थे, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटों को
रद्द कर दिया गया। जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिला। तो जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। तो कितने रजिस्टर्ड वोट ने, अच्छा कोई ग्रुप में लगता है पूछे हुए था, सवाल पूछो वाला में ना, ताई टोटल मान लिया जाए एक्स। चलिए वैलिड वोट बोलिए। तो कितना परसेंट लोग वोट नहीं दिया, 30% नहीं दिया, तो वोट दिया कितना 70%। इसमें कितना और रद्द हो गया, 180 को रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। तो 180 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो ये कौन वोट हो गया, वैलिड वोट। अब इसी में से ना दोनों को वोट मिलेगा, पहला दूसरा को जो वोट मिलेगा वो किस में से, इसी में से। फिर से बोलिए, दो प्रत्याशी, मान लीजिए कि एक प्रत्याशी ए है और एक प्रत्याशी कौन है बी, ये दोनों को टोटल कितना वोट मिला इसमें है पता कि नहीं, है पता। यही एक्स का 70% माइनस कितना 180, यह वैलिड वोट है। यही दोनों का क्या हो गया, जोगफल हो गया। क्या बतवा समझ में आ रहा है। चलिए 100 को वोट पड़ा, ठीक है, 20 को रद्द कर दिया गया, तो बचा कितना। अब दो आदमी है तो दो आदमी को 80 को में न मिलेगा, यानी ये दोनों का जोगफल क्या होगा 80 होगा। तो ये आपको कैसा वोट पता चला, वैलिड। तो ये वैलिड वोट है, यही ए और बी का क्या होगा, जोगफल होगा। ये समझ गए। अब आगे पढ़िए। अब क्वेश्चन कहता है हाँ कि जीते हुए उम्मीदवार को विरोधी उम्मीदवार से 684 वोट ज्यादा मिला। तो ये 684 क्या है, दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों का जोगफल तो आपको पता ही है और दोनों का डिफरेंस भी आपको क्या चीज है, पता है। ताइए हम ए का वोट निकालते हैं। तो एक्स का यहां पर लिख रहे हैं, एक्स का 70% माइनस 180, ये कैसा वोट है, हाँ ए का कि बी का कि ये बी दोनों का, ये किसका, दोनों का टोटल। और दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 684 घटा दिए तब निकल गया ए का। दोनों में अंतर के वोट का है, तो 684 घटा देंगे तो निकल जाएगा किसका, ए का। और यह जो ए का वोट है, अब आगे पढ़िए, जीते हुए उम्मीदवार द्वारा, तो यही जीता हुआ उम्मीदवार कौन हो गया, ए, प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का कितना परसेंट है, यानी यह एक्स का कितना परसेंट है, 42%। रजिस्टर्ड वोट कितना था, एक्स, तो यह ए जो है टोटल का कितना परसेंट है, 42%। ये समझा गया कैसे। फिर से, एक चुनाव में 100 को वोट पड़ा, 20 को कैंसिल हो गया, तो बचा कितना। चलिए मान लीजिए कि इसमें ए को 50 को वोट मिल गया, इसको 30 को मिल गया, मान लिए दोनों में डिफरेंस बोलिए, दोनों में डिफरेंस कितना 20 का। चलिए अभी बताइए ये क्या हो गया, वैलिड वोट हो गया। ये हो गया कौन वोट, वैलिड वोट। रुकिए आपको ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, एक बात और समझिए, ऐसे आप ज्यादा बेहतर समझिएगा। ए का मान जल्दी से बोलिए कैसे निकालेंगे, हाँ जल्दी से हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, बड़ी संख्या के लिए, छोटी संख्या के लिए घटा के 2 से भाग देते हैं। आइए शुरू में ही हम बोले आपको
कि यह वोट क्या है, तो यह वोट दोनों का क्या चीज है, जोगफल है। जोगफल है x का 70% माइनस कितना 180, और दोनों का अंतर कितना है 648। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना है, 684 है, 600 कितना 84। बोलिए यहां तक कोई डाउट नहीं ना है। अब बोलिए यहां a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो देखिए x का 70% माइनस 180 प्लस 684 अब बटा कितना 2, तो किसका मान निकल गया a का। और यह a जो है x का कितना परसेंट के बराबर है, x का 42% के बराबर है। अब बोलिए कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। हाँ अब जरा कैलकुलेशनवा देखिए, कैलकुलेशन में तो आपसे नहीं होता है, कैलकुलेशन में हम अच्छा करते हैं। चलिए 2 से इधर गुना करिए, कितना परसेंट, x का 84%, आई x का घटेगा तो x का 14%। हो गया, कैलकुलेशन खत्म हो गया। चलिए अब 684 में से 180 घटाइए, कितना 4 में से 0 घटाइए, 8 में से 8 घटाइए, 6 में से 1 घटाइए, 504, 14 तिया 42, कितना आ जाएगा 8, 14 छक 84, x का मान 3600। 3600 कैसा वोट है, टोटल यानी रजिस्टर्ड वोट। चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम था के आदमी का 3600 का। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या, अभी देख लीजिए। तो कहता है कि कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए, कैसा वोट आपसे पूछा, हाँ पड़ा मत, पड़ा मत। तो कितना परसेंट लोग वोट दिया था 70%, 30% लोग वोटे नहीं दिया था, तो वोट दिया था के परसेंट, तब निकाल दीजिए 3600 का कितना परसेंट 70%। कैलकुलेशन कर लीजिए, डबल जीरो कैंसिल, जीरो आई कितना 21 और 5 26, ठीक है ना, 2600 कितना 20 है कहीं, 6 सते 42, 4 न जुटेगा 4, 21 और 4 25, 25 20, तो आंसर हो गया। नयका टीचर अभी किताब ना पढ़ाएगा, उसको तो कहीं कहीं दिक्कत हो जाएगा अभी। चलिए अगला कैलकुलेशन है, अपने बनाइएगा, और अगला क्वेश्चन बताते हैं इसलिए कि बहुत हल्का है। चलिए 10% अब 20% का क्या दिया गया है, छूट। तो छूट का मतलब कमी, छूट का मतलब कमी। तद हाँ तो 2 बार कमी करना है, तो हमारे पास 2 मेथड है, एक मेथड है 100 मान के, दूसरा मेथड a प्लस बी वाला। बोलिए कैसे बना दें a प्लस बी वाला। तो आइए तब -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10 20/100, क्या ये प्लस का है लिख दिए, तो यहाँ का साइन ये दोनों को गुना करके लिखाता है, और यहाँ माइनस का है लिखे छूट, तो छूट कमी हानि के लिए माइनस। तो आइए 10 और 20 आई कटेगा आपको 2 बार, तो 30 में से 2 घटाइए, -28, यानी 28% का टोटल डिस्काउंट मिला या छूट मिला या कमी हुआ। तो आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए कुछ बात अपने बनाइएगा, 25% वृद्धि होते आए पहले जैसा है मतलब अपरिवर्तित, तो 25/125 गुना कितना 100, आंसर आ जाएगा 20%।
ये सब कैलकुलेशन छोटा छोटा है, ये सब अपने बनाइएगा, सब तो कैलकुलेशन है। तब आधा मिनट रुकिए, अगला पेज तो हम डाउनलोड नहीं किए, हमको लगा कि इतना ही में टाइम बीत जाएगा, फिर खोजना पड़ेगा। कहाँ तक ही है? 30 तक ना? अब चाहिए कितना नंबर से? 31 नंबर से। बस रुक जाइए, मिल गया है तुरंत तुरंत। तुरंत आधा मिनट में देखिए तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चाहिए 31 से। चलिए, तो 31 कैलकुलेशन है, 32 कैलकुलेशन सब आपने बनाइएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बता दिए, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हालांकि बता दिए हैं, हल्का है, सुन लीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5%, 25% अधिक है, तो पहले 100 किसको मानिएगा? तीसरी संख्या को। आज पहला क्वेश्चन शायद यही बताए। तो तीसरी संख्या सी का मान कितना? 100। ए 12.5% ज्यादा है तो 100 12.5। अगला 25% ज्यादा है तो कितना? 125। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? जिसके बाद का रहता है उसको, तो नीचे दूसरा को रखना है, तो नीचे कौन होगा? 125 और ऊपर में 100 12.5। तो 100 12.5 बटा 125 गुना क्या चीज? 100। तो कटाइएगा 4 बार, 5 बार, 5 से 1125 कटेगा कितना बार? 225 बार। कितना बार? 100 12.5 कितना बार कटेगा? 225। 225 गुना 4 बोलिए, 225 गुना 4 900। आंसर हो गया 90%। आंसर कितना परसेंट? 90%। ये लिखते हैं ना तो कहिएगा कि अपने पढ़ते हैं अपने समझते हैं। सी बराबर 100। ए का मान बोलिए कितना, बी का मान कितना? तो 100 12.5 आई कितना? 125। अब बोला गया कि एक संख्या दूसरे संख्या का कितना परसेंट है, तो जिसके बाद का रहता है उसको, तो नीचे होगा 125 और ऊपर होगा 100 12.5 और गुना कितना? 100। ये 5 बार, ये 4 बार, ये 222.5 बार। 22.5 गुना 4 बोलिए, तो 22.5 का दुगुना 45, 45 का दुगुना 90। और आंसर हो गया कितना परसेंट? 90। चलिए यहाँ देखिए, ए की आय 20 से 30% कम है, ए 20 से 30% ज्यादा है, तो दूसरा पहला से कितना परसेंट कम है? कौन टाइप का क्वेश्चन हुआ? यह अपरिवर्तित टाइप का क्वेश्चन हुआ। यह हो गया कौन टाइप का? अपरिवर्तित। तो 30% अधिक है तो कैसे लिखिएगा? 30 बटा में 130 और गुना कितना? 100। नीचे क्या लिखिएगा? 130। तो 130 कटेगा तो 13 बचेगा, 13 खोजिए नीचे, एक के गो में है, तो आंसर हो गया कौन नंबर? सी नंबर। चलिए, अनिल, अनिल 60% अधिक है तो दूसरा कितना परसेंट कम है? तो ये हो गया अपरिवर्तित वाला क्वेश्चन। फिर से जैसे ए या बी है, 23 से अधिक है, 23 से क्या होगा? तो वही एक बार अधिक दिया तो कम पूछेगा, कम देगा तो क्या पूछेगा? अधिक। तो एक 60% अधिक है तो दूसरा कितना परसेंट कम है? तो ये आपको किस में काउंट होता है? अपरिवर्तित वाला में। तो ये बोलिए ऊपर में कितना, नीचे में बोलिए 160 है, गुना कितना?
तो 60 है, 160 के बार कटेगा, 20 से कटाइए। ऊपर में 3, नीचे में 3/8 कितना परसेंट का मान, 37.5% का। तो आंसर हो गया कितना परसेंट, 37.5%। चलिए, ये 10% अधिक है तो ये कितना परसेंट कम है, तो कौन टाइप का हो गया, अपरिवर्तित। तो 10 अधिक है तो 10/110 गुना 100, नीचे आ जाएगा 11, 1/11 कितना परसेंट, 9.1/11%। चलिए 20% कम है तो कितना परसेंट अधिक है, तो 20/80 गुना कितना, 100, आंसर आ जाएगा 25%। ये देखिए 25% कम है तो कितना परसेंट अधिक है, तो 25/75 गुना, तब 25/75 कटेगा तब 1/3, 1/3 के परसेंट, 33.1/3%। चलिए ए 20 से 50% कम है तो 50 बटा बोलिए, 50/50 कटेगा तो कितना, 1 गुना 100, यानी आंसर हो गया 100%। चलिए ये है परसेंट, आई है 3/4, तो दोनों को रखिए परसेंट में, चाहे दोनों को रखिए क्या चीज में, फ्रैक्शन में। ये है बटा में, भिन्न में, आई है परसेंटेज में, तो इसको भी बदल दीजिए भिन्न में, चाहे इसको भी बदल दीजिए क्या चीज में, परसेंट में। यदि इसको 60% का मान होगा 3 बटा कितना, 5, और नहीं तो इसी को परसेंटेज में बदल दीजिए, तो बोलिए 3/4 के परसेंट, 75%। तो ये 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, रेशियो मान सीधा कि उल्टा, उल्टा, इधर का इधर, इधर का इधर, तो ए का 5 और बी का, तो आंसर हो गया 5:4। ये सब अपने बनाइएगा, हल्का हल्का है, जो बताने लायक है वो बताते चलते हैं। चलिए इतना का ये संख्या 34, चलिए इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि 740 का कितना परसेंट, 35%। एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से कितना अधिक है, तो सबसे पहले मान निकाल दिया जाए किसका, एक्स का। तो बोलिए 7, यहां बोलिए 20, 20 से कटाइए 37, ये 34 आके इधर घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो 7 गुना 7 बोलिए, 49 में से 4 घटाइए 45, हासिल कितना 40, 7 गुना 3, आज 4 हासिल था, 25 में से 3 घटाइए, तो संख्या निकल गया 225। अब बोला है कि संख्या का 2/5 बताइए, तो 225 का 2/5 बोलिए कितना, 45 बचे 225 होता है, 45 गुना 2 कितना। चलिए 10%, 10% का 2 बार क्या होता है, वृद्धि होता है। तो 2 मेथड, या तो 100 मान के, या तो A+B, A+B वाला से बनाइए, 10 और 10 20, आई 10 गुना 10/100, तो 1 हो जाएगा, 20 और 1 21%। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ता है, इसके बाद 20% बढ़ता है, और अंतिम मूल्य इतना, तो प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो पहले वाला निकालना होता था तो क्या करते थे, अरे एक्स मानते थे, पहले वाला निकालना होता था तो क्या करते थे, एक्स मानते थे। आइए पहले का मान लीजिए क्या चीज, एक्स, 10% बढ़ा तो कितना, फिर 20% बढ़ा तो कितना, और अब इसका मान हो गया कितना, 33। समझा गया, बोलिए के बार, अब बोलिए के बार, फिर से, इससे ही के बार, 3 से ही, और 40 से ही 2.5 बार, तो 2.5 गुना 10 कितना, 25, तो एक्स का मान हो गया कितना, 25। आई आपको ऐसे दिक्कत होता है तो आप कैसे बनाइएगा, आप बनाइएगा ऐसे, 0 0 कट गया, 20 से 6, 20 से
33 गुना 2 66 से 5 बार 55 25। आंसर हो गया कितना 25। ये कितना, तो 33 से 66 के बार और 2 से 10 के बार, तो 5 गुना 5। चलिए 20%, 5% के दो बट्टा, बट्टा का मतलब छूट, बट्टा का मतलब छूट और छूट का मतलब कमी। तो 20%, 5% दो बार क्या करना है, कमी। तो -20 -5 तो कितना हो गया, -25। अब अगला प्लस की माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या चाहिए, प्लस। तो 20 गुना 5 बोलिए 100/100 यानी कितना 1। तो -25 अब +1 बोलिए और आंसर हो गया 24%। किसी संख्या को 20% बढ़ा करके फिर 20% बढ़ा दिया, यानी 20% के बार बढ़ाया गया। तो बोलिए 20 अब 20 40, अब 20 गुना 20/100, हाँ 20 गुना 20 400/100 कितना 4, तो 40 और 4 44%। 10% कमी होता है तो उसकी आय को पूर्वत लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा, कमी हुआ अब क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। तो बोलिए 10% कमी है तो कितना 10/90 गुना 100, नीचे में क्या आ रहा है 9, तो 1/9 कितना परसेंट 11.1/9%। या 9 एक ही में है, दूसरे में नहीं है। चलिए पढ़ा जाए। एक संख्या में से, तो संख्या मान लेते हैं, तो संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त हो जाता है। तब बोला गया है कि किसका मान बताइए, x का। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये कट गया, ये कट गया, 300, 300 इधर जोड़ दीजिए, तो x का मान हो जाएगा कितना 620 और आंसर हो जाएगा P। चलिए 30% कमी या फिर 40% वृद्धि, तो a प्लस बी वाला से बनाना है कि 100 वाला से, दोनों में कोई से बनाइए। चलिए a प्लस बी वाला से बनाते हैं। तो -30 अब +40 कितना हो गया +10, अगला माइनस की प्लस, -30 गुना 40 बोलिए 1200, अब बटा 100 कितना 12। तो इधर क्या आया था +10, अगला क्या आया -12, तब +10 और -12 बोलिए -2, यानी 2% का कमी होगा और आंसर हो गया 2% का कमी। चलिए 40% बढ़ता है तो अब कितना परसेंट कम करना होगा, तो अब परिवर्तित वाला। तो 40 बटा बोलिए 140 गुना कितना 100। अब बोलिए 40/140 को कटाइए 20 से, 2 बटा कितना 7, ऊपर में कितना, ऊपर में कितना 40 और नीचे बोलिए, तो इसको 40/140 को कटाइए 2/7। अब बोलिए 1/7 के परसेंट 14.2/7%, तो आंसर इसका दुगुना आएगा। तो कितना हो जाएगा 28, 28 समथिंग, तो एक ही है 28 समथिंग, एक ही है और कोई है, तो आंसर हो गया बी नंबर। चलिए 20% बढ़ता है, खर्च ना बढ़े मतलब अपरिवर्तित रहे, तो 20/120, 20 और 120 को कटाइए 1/6, 1/6 के परसेंट 16.2/3%। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पुराना वाला किताब में भी था, उसमें आपको गलती बनाए हुए, गलती बनाए हुए समझे। अब इसमें सही बनाए कि गलती बनाए हमको तो पता नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा कटा हुआ है। रहने जी, तो कल शुरू होगा के नंबर से।
53 नंबर से। देखते हैं इसमें सुधारा है कि इसमें भी गलती है।